हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मॉडल पेपर टीजीटी मॉडल पेपर 8 सॉल्व कराया जा रहा है। इसमें हम 18 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। हम कहेंगे यदि यदि e की पावर y और x प्लस 1 बराबर 1 तब d2y अपान dx स्क्वायर का मान है। पहला ऑप्शन आपके पास है y, दूसरा ऑप्शन आपके पास है dy बाई dx, तीसरा ऑप्शन है माइनस y, चौथा ऑप्शन है dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल ये कह रहा है कि क्वेश्चन है इसका दो बार अवकलन की वैल्यू क्या होने वाली है कि इसका अगर हम दो बार अवकलन कराएं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सीधे सीधे आप कहेंगे कि ऐसे लिखेंगे, जैसा लिखा है ऐसे लिखेंगे आप। इसे आप जो है e की पावर y और 1 अपान x प्लस 1 कहेंगे अवकलन करने पर। अवकलन अगर हम अवकलन कराएं तो आपका हो जाएगा e की पावर y और dy बाई dx। अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। आपका अगर 1 अपान x प्लस 1 का करेंगे तो ये देखिए x प्लस 1 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज लगेगा, ऐसे x प्लस 1 की पावर माइनस 1। अब इसका अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 1 और इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 1, एक इसमें घट जाता है तो माइनस 2 हो जाएगा। यानी आप इसे ऐसा लिख सकते हैं माइनस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि e की पावर y ये वैल्यू यहाँ दी गई है, गिवन है, बिल्कुल आप यहीं ला के रख दीजिए x प्लस 1 और इसे कह दीजिए dy बाई dx और माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए एक पावर है, एक पावर इसे काट देगा तो आपके पास dy बाई आपका हो जाएगा dx बराबर माइनस 1 अपान x प्लस 1। हम कहेंगे पुनः अवकलन करने पर दोबारा, यानी अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो आपका हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ फिर से आपका वही बात होगा, माइनस से की क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ आपका माइनस से क्या बन गया, प्लस बन गया 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा आप कह सकते हैं। अब आपका तो ऑप्शन इस तरीके से कोई दिया नहीं है कि यहाँ जो है d2y अपान यही में निकालना था, मिल गया, लेकिन इस तरीके से कोई ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है तो बिल्कुल हम इसे बदल देंगे, कुछ करना नहीं है। इसे आप क्या कर सकते हो 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर में से। तो आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू है, तो बिल्कुल इसकी वैल्यू है। तो अगर ये इसकी वैल्यू है, या फिर आप चले आइए जो है 1 अपान x प्लस 1, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं e की पावर y लिख सकते हैं। और e की पावर y में आपका, तो e की पावर y में भी आपका कोई जो है इस तरीके से नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका नहीं दिया जा रहा है ऑप्शन में e की पावर y में भी। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आप ये देखिएगा, आप चाहते तो 1 अपान इसकी वैल्यू ये रखते थे, e की पावर y में कोई ऑप्शन है नहीं। आप यहाँ चले आइए, आप देखिए माइनस 1 अपान x प्लस 1, इसी की वैल्यू क्या है dy बाई dx। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये माइनस इसे दे देंगे, तो 1 अपान x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस dy बाई dx। यानी हम रख सकते हैं d2y अपान dx। थोड़ा सा सवाल आपसे घुमा के पूछा है, dy बाई dx का होल स्क्वायर ऐसे कर देंगे आप, और जिस माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपके पास आ जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा आपका, डी वाला। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके उससे पूछा गया है, तो घबराना नहीं है, उत्तर आराम से आपको देना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला है आपका 19 नंबर सवाल।
यदि y बराबर आपके पास है tan इनवर्स x का स्क्वायर, ये आपका लिखा है कामा लगा है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 और ये है y1 का मान है, का मान है। तो मान है आपका क्या है, a है 0, b है आपका 1, c है आपका 2 और d है आपका 4। तो कह रहा है इतने इतने की वैल्यू हमें बताना है, ये पूरा सवाल नहीं है, इतने का हमें मान बताना है। तो आप कहेंगे y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्या करेंगे आप सीधे सीधे अवकलन लगा दीजिए। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर, ये दो आगे आ जाएगा आपका tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। आप इतना कर सकते हैं, और जब आप इतना कर सकते हैं तो इससे 1 प्लस x स्क्वायर को आप इधर भेज दीजिए, 1 प्लस x स्क्वायर को आप इधर भेज दिए और आप कीजिए dy बाई dx बराबर 2 tan इनवर्स x। आप इतना कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा y2 का मतलब है एक बार और अवकलन आपको कराना होगा, एक बार और अवकलन कराएंगे हम, पुनः कहेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो यहाँ देखिएगा प्रथम एंड द्वितीय लगा दीजिए। प्रथम आपका हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर इंटू द्वितीय का अवकल गुणांक dy, ये आपका हो जाएगा प्रथम इंटू द्वितीय का अवकल गुणांक घन द्वितीय, और प्रथम का करोगे क्या हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा dy बाई dx, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो प्रथम इंटू द्वितीय का अवकल गुणांक घन द्वितीय इंटू प्रथम का अवकल गुणांक, और यहाँ आपका हो जाएगा 2/1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस आपका x स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या कीजिए 1 प्लस x स्क्वायर से क्या लगा दीजिए भाग, तो देखिए ये वैल्यू आपकी बनती नजर आ जाएगी। आप देखिएगा 1 प्लस x स्क्वायर से इधर आप गुणा लगा दीजिए, दोनों इधर गुणा लगाएं, जैसे गुणा लगाएंगे तो आपका 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ d2y/dx इसे देख सकते हैं आप y2, दो बार का अवकलन को y2 कहते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा प्लस 2x, देखिए वही वैल्यू आ रही है आपकी 2x और 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ आपका एक बार अवकलन इसलिए y1 कह देंगे और बराबर में क्या आ जाएगा 2, तो आपका उत्तर हो गया। ये वाली बात सही हो गई, ठीक है, ये वाली बात आपकी सही हो गई बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, बीस नंबर आपके पास प्रश्न है। 20 नंबर, यदि y बराबर a की पावर a और cos इनवर्स x, cos इनवर्स कह रहा है कि -1 से छोटा है बराबर है और 1, तब इनमें से निम्न सत्य है, तब इनमें से निम्न सत्य है। पहला ऑप्शन आपके पास है 1 माइनस x स्क्वायर और d, ये आपका हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस x और आपका हो जाएगा dy बाई dx प्लस a स्क्वायर y बराबर 0। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 1 माइनस x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y बराबर 0। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास है 1 माइनस x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x और dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y बराबर 0, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, आप क्या करेंगे y बराबर e की पावर a और cos इनवर्स x, देखिए सब में दो बार अवकलन कराया है, बिल्कुल यहाँ भी दो बार अवकलन कराएंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष x,
आप देख रहे हो कि ऑप्शन में 2 बार अवकलन है, यहाँ 3 ऑप्शन है, तीनों में 2 बार, 3 बार अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका dy/dx। और यहाँ देखिएगा e की पावर x का, तो e की पावर x से ही होता है, लेकिन जब हम ऊपर जो x है उसका अवकलन कराएंगे तो आपका हो जाएगा a, d माइनस हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि cos इनवर्स का अवकलन क्या होता है, cos इनवर्स का होता है -1 अपान अंडर रूट और माइनस x स्क्वायर। यदि हम यहाँ लेट कर लें, लेट e की पावर a cos इनवर्स x को हम y मान लें, तो हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर, यहाँ y लिखेंगे तो -ay अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फिर से अगर हम इसका अवकलन कराएं तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अगेन डिफरेंशिएशन, तो फिर से हमारा हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर बराबर, और अगेन डिफरेंशिएशन कराने से पहले थोड़ा सा हम इसको संशोधन कर लेंगे, और संशोधन में क्या कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, नहीं तो आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समस्या खड़ी करेगा, dy/dx बराबर -ay, ऐसा आप इसे जो है कर लीजिए। तो यहाँ प्रथम एंड द्वितीय लगा दीजिए, और जैसे प्रथम एंड द्वितीय लगाएंगे तो आपका हो जाएगा प्रथम 1 माइनस x स्क्वायर इंटू द्वितीय का ऊपर गुणा तो d2y अपान dx स्क्वायर, ध्यान द्वितीय इंटू प्रथम का, तो जब द्वितीय इंटू प्रथम का करेंगे तो आपका हो जाएगा ये, ध्यान से बात समझिए, -x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ, तो इसी का अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का अवकलन होगा, तो सबसे पहले आप देखिए अंदर वाले का हो जाएगा, तो अंडर रूट का जो अवकलन होता है 1 अपान होता है 2 होता है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इस माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा तो आपका आ जाएगा -2x हो जाएगा, और आपके पास क्या है dy/dx है बराबर है, यहाँ हो जाएगा आपका -a और dy/dx, हमने इसके सापेक्ष पुनः अवकलन लगा लिया। अब देखिए जो ऑप्शन में है ना, ध्यान से मेरी बात समझिए, ऑप्शन में क्या है कि बटे में ये वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, 2 से 2 हम उड़ा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट 1 माइनस x से दोनों पक्षों में गुणा लगा दें। अगर हम दोनों पक्षों में गुणा लगा देंगे तो बिल्कुल हमारे पास हो जाएगा यहाँ 1 माइनस x स्क्वायर, हमने क्या किया है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया भैया, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए सारा ऑप्शन क्या है 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर के साथ लगा है, आपका क्या लगा हुआ है 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसा करने से हम क्या करेंगे, तभी पाएंगे जब दोनों पक्षों में गुणा लगाएंगे, और जैसे यहाँ गुणा लगाएंगे ना तो ये कट जाएगा, और जैसे कट जाएगा ये माइनस हो जाएगा x और dy/dx केवल इतना आ जाएगा, और जब यहाँ आप देखोगे तो आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ a हो जाएगा अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका dy/dx। थोड़ा सा यहाँ आप देखेंगे, तो जब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपके पास वैल्यू बदल चुकी है, तो आप ये देखिएगा जरा कि अगर हम यहाँ माइनस, तो माइनस यहाँ देखिएगा बिल्कुल एकदम आसान तरीके से देखिए -a लिखा है अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है dy/dx। तो अगर ये वैल्यू हम लेकर यहाँ आए y को यहाँ भेज दें, तो अगर हम y को यहाँ भेज देते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ तक हमारा मिल चुका है x मिल चुका है dy/dx। अब मामला है कि इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और a स्क्वायर होगा, ये भी ठीक है, और जो है 1 अपान ये a स्क्वायर, तो आपका जो है अगर हम देखें वैल्यू में, अच्छा हमने गुणा लगाया है, गुणा, तो मैं भाग यहाँ गलत कर दिया हूँ, यहाँ मैंने क्या किया 1, देखिए दोनों पक्षों में गुणा की बात की है 1 माइनस x स्क्वायर और dy/dx, ये थोड़ा सा आप देखिए, अगर आप ये देखेंगे ना यहीं से आप देखिए, देखिए इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है -ay, बस यही रख दीजिए -ay, आपका 1 माइनस x स्क्वायर और d2y अपान dx स्क्वायर और -x और dy/dx, ये आपकी वैल्यू है।
अगर आप देखेंगे इतने की वैल्यू हमें दी गई है, ये दिया गया माइनस ए वाई, तो माइनस ए वाई रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और इधर आएगा तो माइनस ए वाई ए स्क्वायर वाई बराबर 0। आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों आपका माइनस है, उसी वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी देखना है, बाकी सवाल बहुत इजी है, बस सवाल में क्या किया जाता है, थोड़ा सा देख करके आंसर के अनुसार सवाल को सेट कर लेना है, आंसर के आधार पे सवाल को सेट कर लेना है, बस इतनी सी बात जो है बारीकी दे रहा है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर कह रहा है फलन, फलन कह रहा है एफ एक्स साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 एक्स प्लस कास की पावर 4 एक्स, कह रहा है हास्यमान होगा, हास्यमान होगा यदि ए 0 छोटा है एक्स से, छोटा है पाई बाई 8 से, बी आपका है पाई बाई 8, 0 है एक्स, छोटा है 3 पाई बाई 8, सी आपका है 3 पाई बाई 8, छोटा है एक्स, छोटा है 5 पाई बाई 8, और डी वाला आपका ऑप्शन है 4 पाई अपान 8, छोटा है एक्स से, छोटा है 3 पाई बाई 4 से। ये सवाल आपका हास्यमान होगा यदि, अगर हास्यमान होगा तो आपको देखना है कि यहाँ आपके पास एफ एक्स हास्यमान के लिए क्या होगा, हास्यमान के लिए होगा एक बार अवकलन का डिवाइड बाई एक्स 0 से छोटा हो, तो एक बार हम अवकलन करा दें, तो अगर एक बार अवकलन कराएं तो पहले एक बार अवकलन कराने से पहले इस पद को सेट कर लें, हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अगर बनाए, एक फार्मूला बन रहा है ना, यहाँ कुछ जोड़ दें कुछ घटा दें, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स अगर घटा दें तो आप देख रहे हो जब इसे ओपन करेंगे ना ये हमें मिल जाएगा, तो बिल्कुल, लेकिन इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 मिल गया, यहाँ क्या मिल गया 2 साइन स्क्वायर एक्स और क्या मिल गया कास स्क्वायर एक्स, और क्या है आपके पास एफ एक्स है। अगर इसको देखें तो ये भी इसी का एक फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है हमारे पास 1 माइनस, और आपका बन रहा है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला है, यानी आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, हम ऐसे इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ हम अवकलन करा सकते हैं, या एक बार अवकलन कराएंगे ये तो 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है माइनस हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पहले तो 2 का होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा कास 2 थीटा, कास 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का हो जाएगा कास 2 थीटा, तो कास 2 थीटा हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू बन करके आ जाएगी। जरा यहाँ हम एक बार चेक कर लें, हमारे पास है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरी इसको काट देगा और ये हो जाएगा 4, तो हमारे पास 1 - 2 इस तरीके से बना, और ये आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है, यहाँ स्क्वायर लगा है, तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करें तो यही से थोड़ा सा हमको संशोधन कर लेना चाहिए था, अगर हम इसका होल स्क्वायर, ऐसे तो बनेगा नहीं भाई, होल स्क्वायर करोगे तभी वैल्यू बनेगी, तो 1 माइनस 2 से गुणा और 2 से भाग से 4 बना लो, तो 2 से गुणा और 2 से भाग। अब अगर यहाँ हम कहें कि 2 साइन एक्स और कास एक्स का होल स्क्वायर, अब ये बन गया साइन 2 थीटा, तो 1 माइनस 1/2 और ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब जब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 रहेगा, गुणे 2 रहेगा, और क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा और इंटू कास 2 थीटा, ये 2 से 2 उड़ गया और आपके पास हो गया एफ एक्स बराबर माइनस
साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। कहीं थोड़ा सा गलत हमें लग रहा है, चलो फिर से चलिए यहाँ से देख लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, चलो ठीक है। हमने क्या किया, 2 से गुणा 2 से भागे, 4 साइन x और cos x लिया का होल स्क्वायर। तो जब इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये काट देगा तो 2 बन जाएगा, और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर यानी फिर से में ऊपर वाला मिल गया। और ये 2 साइन थीटा और cos थीटा, तो ये आज की वैल्यू होती नहीं है यहाँ, ऐसा होता है। और इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा, तो स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, अवकलन करेंगे तो कट जाएगा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। अब यहाँ अगर देखें 2 से गुणा 2 से भाग कराएंगे तो फिर से हमारा cos 4 थीटा बन जाएगा, यानी हमारा बन जाएगा f डैश x बराबर 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो ये 2 से गुणा 2 से भाग जो है यानी साइन 4 थीटा हमारे पास बन जाएगा। और ये कह रहा है कि साइन 4 थीटा की बात कर रहा है, साइन 4 थीटा की बात कर रहा है। और जो है यहाँ देखिएगा जो अवकलन हमने कराया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केवल लेंथ नहीं होगी। यहाँ देखिएगा जैसे हमने कहा कि स्क्वायर का होगा तो 2 होगा, फिर साइन 2 थीटा का भी अवकलन होगा तो गुणे में क्या आ जाएगा 2। अब ये 2 आपका यहाँ आ जाएगा। अब नीचे ये बन जाएगा, हमें गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस साइन 4 थीटा, माइनस साइन 4 थीटा। अब यहाँ हम लगा सकते हैं साइन 4 थीटा। अगर हम देखें तो एक बार हम इसका और अवकलन करा लेते हैं, क्योंकि साइन पे कोई वैल्यू आपका मैच नहीं करेगा, है ना। एक बार हम और अवकलन करा लेंगे, डबल बार अवकलन करा लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos 4 थीटा। बिल्कुल, अब आप जानते हो जो cos का 4 थीटा होता है वो 1 से -1 के बीच में होता है। cos का जो 4 थीटा होता है यानी cos थीटा जो हमारे पास होता है ये आपका होता है 1 से छोटा और -1 से बड़ा। अब 1 से छोटा और -1 से बड़ा आपका होता है। तो सबसे पहले अगर हम cos की बात करें तो cos का जो ग्राफ है हमारा कुछ ऐसे रहेगा, और इसमें हास्य मान बताना है। तो हास्य मान माने ये हो गया कि कहाँ लैंडिंग करता π/2 पे, और ये कहाँ लैंडिंग करेगा 3π/2 पे। तो एक π/2 पे, दूसरा 3π/2 पे। तो π/2 यानी 90, cos 90 का मान 0, और sin 270 का मान -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ देखना, ये जो हमारा हास्य मान फलन हुआ, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ cos थीटा की वैल्यू आई, cos थीटा ये आएगा 3π/2 से, और ये यहाँ से आ जाएगा जो है 3π/2 से और π/2 के रेंज में। अब इसमें 4 लाना है, तो 4 लाना है, यानी हमारे पास जो वैल्यू बना है ये हमने बनाया है, चलिए इसे हम x मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है 4x की वैल्यू। अब इसमें से अगर हम 4 हटाएं, 4 से क्या लगाएंगे भाग, 4 से क्या लगाएंगे हम भागे, 1/4 से गुणा कर देंगे। 1/4 से गुणा करेंगे तो π/, क्या हो जाएगा 8, और यहाँ x, और ये हो जाएगा 3π/8। तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी आपकी π/8 से और 3, क्योंकि यहाँ जितना भी मान निकाला है वो सब x का मान निकाला है। तो 4x की वैल्यू है 3π/2 से π/2, 4 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 से गुणा लगा देंगे। ये जितने भी वैल्यू दिया सब cos का दिया है, इसलिए हमें एक बार और अवकलन कराना होगा, 2 बार अवकलन करा करके तब वैल्यू। वैसे एक बार अवकलन पे आपका हो जाता है, लेकिन साइन की वैल्यू दे रहा है और साइन का कोई इंटरवल आपके ऑप्शन में नहीं है, तो साइन का कोई इंटरवल नहीं दे रहा है, इसलिए हमें cos पर जाना होगा। आगे चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है कि एक
एक भिन्न का हर अंश के वर्ग से 16 अधिक है तब भिन्न का निम्नलिखित मान है। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है -1/8, तीसरा ऑप्शन है 1/12, चौथा ऑप्शन है 1/16। कह रहा है भिन्न का हर अंश के, तो पहले हम भिन्न का अंश मान लेते हैं। अंश क्या है आपका x है और हर आपका है। कह रहा हर अंश के वर्ग से 16 अधिक है, इसी को 16 आप दे दीजिए तो आपका हर बन जाएगा। तब भिन्न का निम्नलिखित माने dy/dx 0 के निम्नलिखित और उचित, तो dy/dx किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो हमारा जो भिन्न हो जाएगा, जो हमारा भिन्न बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? x/x² + 16। फिर से समझिए, एक भिन्न का हर के बारे में बताया जा रहा है। अंश के वर्ग से 16 अधिक है, तो 16 कौन अधिक है? आपका हर 16 अधिक है। तो जब 16 अधिक है तो जैसे हमने कहा भिन्न आपके पास x/y है, तो भिन्न अंश के वर्ग से 16 अधिक है। तो अंश के वर्ग, अगर हम अंश का वर्ग कर दें और 16 अधिक कर दें, अगर हम यहाँ कहते भैया ये भिन्न है और ये अगर हम कहें भिन्न के, और इधर हमारे पास है हर, कह रहा है अंश से 16 अधिक, 16 इसमें 16 जोड़ दीजिए। तो जब 16 जोड़ दीजिए किसके बारे में बताया जा रहा है? अंश के बारे में, हर की बात हो रही है। तो हर मेरा क्या होगा? x² + 16, तो y की जगह लिख देंगे x² + 16 और हमारा जो भिन्न है वो x² है आपका, मतलब x है आपका। भिन्न हमारा क्या है? x है। भिन्न का अंश x है और हर हमारा जो है अंश के वर्ग से 16 अधिक है। तो आप सोचिए जैसे मेरे पास भिन्न है अंश के वर्ग, तो अंश का वर्ग कर दें और ये क्या है आपका 16 अधिक है। तो अगर ये 16 अधिक है तो कौन 16 अधिक है? अंश आपका 16 अधिक है, ठीक है। अंश के वर्ग से 16 अधिक, कौन? हर 16 अधिक है, तो अंश आपका हो जाएगा 16। इस प्रकार से आपका इवेंट बना। आप क्या करिए? अवकलन कराइए। अगर हम इसे y मान लें, y बराबर, तो आपका हो जाएगा x/x² + 16, आपका हो जाएगा dy/dx बराबर हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक आपका हो जाएगा 2x/x² + 16। आप इसे लिख सकते हैं x² + 16 और यहाँ लिख सकते हैं -2x² अपान x² + 16। निम्नलिखित है इसलिए 0 से छोटा होगा। तो बस आप क्या कीजिए, इसका तुलना 0 से हो जाएगा, ये बचेगा आपका, तो आपका हो जाएगा 16 - x² > 0। अगर आप उसे इधर भेजोगे तो आपका x² बड़ा है इससे 16 से, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी और आपका हो जाएगा x बड़ा है ±4 से, यानी आपकी वैल्यू 4 आएगी, दूसरी क्या आ जाएगी? -4 आ जाएगी। तो एक 4 आएगी, दूसरी -4 आएगी। ले चल के कि भैया भिन्न में रख देंगे, x बराबर रख देंगे -4, ठीक है। x बराबर -4। ये कह रहा है देखिए यहाँ जो आपका उचिष्ट पे निकल रहा है, तो उचिष्ट पे निकल रहा है तो -4 रखेंगे तो निम्नलिखित वैल्यू देगा आपका। यहाँ देखिएगा ग्रेटर आया ना, इक्वलिटी बदल गई, तो आपका यहाँ हो जाएगा, अगर हम बात करें तो x का मतलब -4 और ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 + 16 और ये हो जाएगा -4/32 और -1/8। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ये वाला। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, ये वाली वैल्यू आपकी सही हो जाएगी। आगे देखते हैं, चलिए तेईस नंबर सवाल है आपके पास। 23 नंबर, इंटीग्रेशन sin² x dx प्लस इंटीग्रेशन
cos स्क्वायर x और dx किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है आपका x प्लस सी के बराबर है, दूसरा ऑप्शन है x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी के बराबर है, तीसरा है आपका x स्क्वायर प्लस सी के बराबर है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कुछ मत कीजिए, दोनों का इंटीग्रेशन सेम है, तो एक बार लगा दीजिए, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कितना इजी सवाल पूछा है, dx। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है 1 और dx। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x और प्लस सी। कौन सा सही है आपका, पहला वाला सही है, x प्लस सी। चलिए अगला आपका है 24। श्रेणी दिया गया है, 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 5 और प्लस 16। हमें लगता है 15 होगा, अभी देख लेते हैं। डेट डैश कह रहा है 32 पदों तक का योगफल, 32 पदों तक का योगफल निकालना है। पहला ऑप्शन है 673, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 696, तीसरा ऑप्शन है 687, चौथा ऑप्शन है 688। 688 ये आपका है। तो आप दो पदों को आप ऐड कर लीजिए, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 3 क्या हो जाएगा 11 प्लस 12 4 क्या हो जाएगा 16। तो आप देख रहे हैं कितने का अंतर है, 5 का। कितने का अंतर है, 5 का। अगला 5 के अंतर पर पद बनना चाहिए, क्या हो जाएगा 21। 16 5 21 सही है, 5 का। कितने पदों तक हमें जाना है, 32 पद। कामा लगाए या कामा होना चाहिए, ठीक है। तो 32 पद हो गया। कैसा श्रेणी हमारा, समांतर श्रेणी है ये। कैसा श्रेणी है, समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है। और समांतर श्रेणी में आपके पास जो पद है वो क्या है आपका n बराबर। अच्छा, अब यहाँ आपने दो पदों को जोड़ा, तो फिर कितने पद आपके बनेंगे, 32 नहीं बनेगा, अब कहाँ बनेगा 16 ही पद बनेगा, क्योंकि आपने दो पदों को ऐड किया, 2 पद मिला के 1 पद बनाया। तो आपके पास 32 था, 32 का आधा क्या हो जाएगा 16। तो n बराबर आपके पास हो गया 16 और d आपका हो गया डिफरेंट 5 और a का आपका पहला पद हो गया 6। तो यानी यस n बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मतलब हो गया आपके पास 16 बटा आपका क्या हो गया 2 हो गया, और 2a का मतलब क्या हो गया 6 प्लस n-16 -1। डिफरेंट कितना है आपका 5 का। डिफरेंट कितने का है 5 का। तो 16 का 32 हो जाएगा, लेकिन 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 8 × 16 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। 15 पचे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए 8 × 6 5 11 7 1 8 1 9, ये आपका 8 हो गया, 8 9 72 हो गया। है कोई ऑप्शन 8 9 72? इसका मतलब गलत हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है। तो आपका होता है यहाँ पहला पद 2a 6 × 12 प्लस n-1 यानी 16 -1, और यहाँ हो जाएगा डिफरेंट माने 5 का, और 16 बटा 2 यानी 8 हो जाएगा। 8 16 ये हो जाएगा आपका 15, और 15 हो जाएगा, 15 का गुणा 5 से 75 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 8 और यहाँ हो जाएगा 6 × 12 हो जाएगा, 6 × 12 हो जाएगा, और 15 पचे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 15 पचे 75 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे 8 × 7 2 9 हो जाएगा, और 6 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 9 72, 8 9 72। अच्छा गलत में जोड़ ही रहा हूँ, गलत जोड़ रहा हूँ भाई, 8 माफ करना। 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा भैया, और 7 1 कितना हो जाएगा 8 8 7 63, अरे सॉरी 8 7 56 के 6 हो जाएगा,
अब कहीं 5 हो जाएगा 8 टाइम 64 और 64 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 69। तो आपका ये वाला सही जवाब हो जाएगा 69। देखिएगा कभी कभी ऐसे माइंड मिस्टेक हो जाता है जहाँ ध्यान नहीं जाता है, आप छोटा सा भी गुणा लगाएंगे वहाँ बड़ा दूसरा उत्तर आने लगता है। तो वैसे कभी ना करें, जबकि सवाल बहुत कठिन नहीं था, एकदम सरल ही सवाल था, लेकिन बस चलिए 25 नंबर आपके पास है। 25 आपका है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 पूरे की पावर 16 के विस्तार में मध्य पद क्या है। मध्य पद क्या है? मध्य पद क्या भैया आपका है 491/16 वाई की पावर 15। बी वाला आपका ऑप्शन है 495/32 वाई की पावर 16। सी आपका ऑप्शन है 450/11 वाई की पावर 16 और डी आपका ऑप्शन है 442/17 वाई की पावर 16। तो देखिए विस्तार में मात्र कुल पद कितने होंगे आपके पास। अगर हम बात करें कुल पद, तो ऐसे में कुल पद की बात करें, कुल पद होता है n + 1। घात क्या है आपके पास 16 है, उसमें एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 17। अब मध्य पद की बात कर रहा है, तो मध्य पद आपका क्या आया है विषम आया है, ठीक है। विषम के लिए होता है, विषम के लिए आपका होता है n + 1/2। n क्या है 17, उसमें एक जोड़ेंगे बटा 2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9वां पद हो जाएगा। अब 9वें पद को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिएगा जो 9 लिखा गया कैसे लिखा जाता है r + 1 में, यानी 8 + 1। अब ये हो जाएगा आपका, अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो यहाँ जो होगा मध्य पद का फार्मूला r + 1 NCR x a की पावर n माइनस r और b की पावर r। यहाँ आप लिखोगे 9वां पद है तो यानी इसे 8 + 1 लिखोगे। n क्या आपके पास 16 है और r आपने क्या लिया है 8 ले लिया है। पहला पद क्या है आपके पास 1 है तो 16 - 8। दूसरा पद आपके पास क्या y² बाई 2 और इसकी पावर क्या लग जाएगी 8 लिख देंगे। तो ये आपका जो है मध्य पद बनेगा 16C8। 16C8 तो 16C8 सारी वैल्यू में दे रहा है, बिल्कुल चेक करना होगा। यहाँ आपका हो जाएगा y की पावर 8 × 16 और 2 की पावर 8। तो सब में देखिए 16 दे रहा है, तो बिल्कुल आप ऐसे गेस नहीं कर सकते हो, लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे 16 × 16C8। 16C8 को आप लिख सकते हो 16 को अगर हम देखें तो बिल्कुल बात से मेहनत यहाँ करा लेगा, बिल्कुल करा लेगा, तो करना भी पड़ेगा आपको। 16 यानी आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल, आप तो जानते हो NCR, तो आपका n फैक्टोरियल और n r फैक्टोरियल और n माइनस r। या तो आप ऐसा कीजिए, या तो 16 को आप 8 बार लिख लीजिए और फिर 1 से 8 तक आप 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 9। और आप लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और गुणे में आपका हो जाएगा y की पावर 16 और 2 की पावर आपका 8। यहाँ 2 8 बार है, तो 2 8 बार है, बिल्कुल आप काटिए, मेहनत कीजिए बिल्कुल। तो 2 8 बार है, तो आप देख रहे हैं 8 दूनी 16 इसे ला दीजिए आप, 5 तिहाई 15 इसे ला दीजिए आप। इसके बाद आप देखिएगा 7 दूनी 14 दो ला दीजिए, 6 दूनी 12 दो ला दीजिए, 4 दूनी 8 यानी आप देख रहे हैं 4 से 4 हो गया। ऊपर आपका बचा 13 × 11 × 10 × 9। तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 से भी कट सकता है, बिल्कुल 1 2 से कट सकता है। यहाँ आपके पास 7 बार हो आएगा और 2 पंचे हो जाएगा। अब आपके पास बचा 13 × 11 × 5 × 9 और 2 की पावर 7 और ये हो जाएगा y की पावर 16। क्या 2 से और कोई वैल्यू बढ़ सकती है? नहीं, चेक कर लीजिएगा एक बार। अच्छा 8 × 16
15, 6 दूना 12 और 7 दूनी 14, 4 से वैल्यू बढ़ गया 3। 2 को अगर हम 7 बार गुणा कराएंगे हमारा कितना आ जाएगा? तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, जबकि हमारे पास ऐसे वैल्यू नहीं आ रहा है। तो जो है 16 से 8 को लिख सकते हैं 16 गुणे 15, 16 15 यानी 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 8 बना दिया। ठीक है, ऊपर कैसे का हुआ देख लेते हैं, सीधा देख लेते हैं n फैक्टोरियल। तो अगर हम n फैक्टोरियल की बात करें, यहाँ हमारे पास 16 फैक्टोरियल है और यहाँ हमारे पास 8 फैक्टोरियल है और 8 माइनस 16 हुए 8 पूरी बात सही। और y की पावर 16 अपान 2 की पावर 8। चलो भैया 2 की पावर 16 को हम लेकर चलेंगे 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9, क्योंकि 8 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा गुणे 8 फैक्टोरियल और ये आपका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल कट गए और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और यहाँ आपका हो जाएगा y की पावर 16 अपान 2 की पावर 8 की वैल्यू। इससे ये कट जाएगा, चलो काट दिया हमने 16 को काट दिया तो 8 नीचे भी 16 बन रहा है, या 8 में 16 5 क्या है 15 ये हो गया, 7 दूना 14 ये हो गया, 6 दूना 12 ये हो गया। हमारे पास नीचे बचा क्या 4, सारी वैल्यू कट चुकी 4 और यहाँ 2 दूनी 4 ये कट गया, 4 भी हमारा कट गया। हमारे पास बचा भी उसे हम 13 बचा है, 11 बचा है, 10 बचा है, 9 बचा है। अब यहाँ हमारे पास नीचे बचा है 2 की पावर 8 और ये y की पावर 16। अगर 2 की पावर 8 देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर 7, तो 2 पंचे 10 निकल गया। अब 2 की फैक्टर में कोई आता ही नहीं, ये तो नहीं आएगा, तो आप हम गुणा लगा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी देखेंगे और गुणा लगाएंगे 9 25 45, 5 9 45 यानी 13, गुणा लगा लेते हैं छोटा सा 13 गुणे 11, 11 3 35 की 3 कैरी 3, 11 1 कम 11 11 3 14 और इसमें गुणा लगाएंगे 9 25 45 से 5 3 15 की 5 कैरी 5 चौका 20 1 21 कैरी 2 5 1 5 2 7 हो जाएगा, 4 3 12 4 3 12 की 2 कैरी 1 4 4 16 1 17 कैरी 1 4 1 4 1 5 5 3 14 और 6 को हम भाग लगाएंगे 2 की पावर 7 से, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं इसका मतलब है कि ऑप्शन सारे क्या है गलत है, ऑप्शन सारे क्या है हमारे पास गलत है। ऑप्शन हमारा गलत होगा, गलत है बिल्कुल गलत है। हम लिख सकते हैं 64 35 और ये हो जाएगा 7 बार लगाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना 64 और 64 गुना 128 y की पावर 16। ये हमारा उत्तर होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा ये हमारा उत्तर होना चाहिए। आगे चलिए अगला हमारे पास है 26 नंबर सवाल है। सभी लिखा है, सभी यन बिलोंग करता है टी से और यन के
ये 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 किसके भाज्य है, किसके भाज्य है। कह रहा है कि 123 के भाज्य है, बी कह रहा है 225 के भाज्य है, सी कह रहा है 450 के भाज्य है, डी कह रहा है इनमें से कोई। तो कुछ नहीं करना है, n बराबर पहले आप ये करके, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 15 माइनस 1। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 16 और माइनस 16 बराबर क्या हो गई 0। इसका मतलब है कि ये वैल्यू नहीं सेट हुई। 2 रखते हैं बराबर 2 लेंगे, तो जैसे 2 लेंगे तो आपका 2 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो आपने देखा 164, 2 की पावर 7 का 164 होता है, इसमें 2 से गुणा लगा दीजिए 8 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हो गया, 2 1 कम 2, 2 1 3 हो गया 328। अब 328 में से 2 अगर हम रखते हैं तो 15 दूनी 30 हो गया, माइनस 1 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 की पावर 8, 2 की पावर को गलत हमें लग रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अरे भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 और 64 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 128, 128, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 128 दूना 128 दूना हो जाएगा 2 बटे 16 करिए 2 दूनी 4 1 5 और 256 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 और 256, 28 दूना 256। इसका मतलब वहाँ भी सवाल सही था 128, 2 की पावर 128, 128 तभी ऑप्शन नहीं मैच करता, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था तभी। एक बार कह रहा है 2 की पावर 6 होना चाहिए करना, चलो ठीक है। ये हो गया आपका 256 माइनस 31। आप जैसे 31 निकालोगे यहाँ से तो यहाँ आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 225, 225 कहाँ है ये ऑप्शन बिल्कुल इसी से ये कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 27 नंबर है, 27 नंबर कह रहा है विभिन्न अंकों से 9 अंकीय संख्याएं कितनी प्रकार से बनाई जा सकती है। 8 गुणे 8 फैक्टोरियल, 9 गुणे 9 फैक्टोरियल, 2 गुणे 10 और 7 गुणे 7। करा है विभिन्न अंकों से। अंक हमारे पास क्या है, अगर हम अंकों की बात करें तो अंक हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 है, 8 और 9, 10 अंक है हमारे पास। 9 अंकों की संख्या बनानी है, बॉक्स प्रोडक्ट आ जाइए, बॉक्स मेथड 9 खाना बना लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 खाना हमने बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले में तो हम 0 भर नहीं सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहले में 9 अंक भर सकता हूँ, 1 अंक मैंने फिक्स कर लिया। अब यहाँ पर 0 भर सकता हूँ लेकिन 1 नहीं भर सकता, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ भी मैंने 9 अंक भर लिया। अब यहाँ मैंने 0 को फिक्स कर लिया। अब इसके बाद मैं 8 भरूँगा, इसके बाद 7 भरूँगा, इसके बाद 6 भरूँगा, 5 भरूँगा, 4 भरूँगा, 3 भरूँगा, 2 भरूँगा।
तो आप बताइएगा 9 8 7 5 क्या है आपका, अगर 9 को ये 9 निकाल दें, पीछे 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और 9 गुणे 9 फैक्टोरियल, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए जो है आगे चलते हैं। पैरा 28 नंबर, खेल के मैदान में खिलाड़ियों के समूह में से 6 तेलुगु बोल सकते हैं, पैरा है 15 हिंदी बोलते हैं, 6 अंग्रेजी बोलते हैं। कोई भी खिलाड़ी अतिरिक्त भाषा नहीं बोल सकता, कोई भी खिलाड़ी अतिरिक्त भाषा नहीं बोल सकता। पैरा है 2 खिलाड़ी 2 भाषाएं बोल सकते हैं तथा एक खिलाड़ी सभी तीनों भाषाएं बोल सकता है, तथा एक खिलाड़ी सभी 3 भाषाएं बोल सकता है। कुल खिलाड़ी कह रहा है, कुल खिलाड़ी हैं, ए वाला ऑप्शन है 21, बी वाला ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 28, डी ऑप्शन है इनमें से कोई। खेल के मैदान में खिलाड़ियों के समूह में 6 तेलुगु बोल सकते हैं, 6 तेलुगु बोल सकते हैं। अगर हम तेलुगु की बात करें तो तेलुगु की जो संख्या है बोलने की वो आपकी 6 तेलुगु बोल सकते हैं। 15 हिंदी बोल सकते हैं, तो 15 हिंदी बोल सकते हैं। 6 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 6 आपकी इंग्लिश बोल सकते हैं, 6 आपकी इंग्लिश बोल सकते हैं। 3 भाषाओं का है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, NA यूनियन B यूनियन C, ऐसा जानते हैं, बराबर NA NB NC माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये बात समझ आती है। अब यहाँ आपके पास हो गया, कोई भी खिलाड़ी अतिरिक्त भाषा नहीं बोल सकता, 2 खिलाड़ी 2 भाषा बोल सकते हैं। 2 खिलाड़ी माने कोई भी 2 खिलाड़ी, A इंटरसेक्शन B भी बोल सकता है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया है इसलिए सभी बोल सकते हैं। और C इंटरसेक्शन A, अगर 2 खिलाड़ी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो ये तो सबके लिए हो गया, ये भी सेट बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, 2 भाषाएं बोल सकते हैं। एक ही खिलाड़ी तीनों भाषाएं बोल सकता है, A इंटरसेक्शन B, एक ही खिलाड़ी तीनों भाषाएं बोल सकता है,
और ये आपका है इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। बिल्कुल आप यहाँ रख दीजिए, ये आपका हो गया 6 प्लस 15 प्लस 6 माइनस, ये सब की जगह क्या हो जाएगा -2, इस सब की जगह हो जाएगा ये। तो 6 6 12, 12 में आप देखो, आप 12 में क्या करेंगे, 12 हमें 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 एक 28, 28 में से 2 निकाल देंगे कितना हो जाएगा 26। कहाँ उत्तर है 9 वाला, 9 वाला उत्तर आपका हो जाएगा 26 उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा 26 उत्तर आएगा, 26 उत्तर आएगा, जबकि इसमें कोई जवाब आपके पास नहीं है। चलते हैं आगे, चलते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, उसने कहा 2 खिलाड़ी कोई भी भाषा बोल सकते हैं, इस प्रकार से आपका क्वेरी बन जाएगा। अब 29 नंबर है आपके पास, प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए n और n प्लस 3 सदैव कह रहा सदैव क्या है, पहला ऑप्शन सम है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है विषम है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 4 का गुणज है, पांचवा ऑप्शन दे रहा है 5 का गुणज, 5 का गुणज, 5 का गुणज प्रत्येक प्राकृत। तो भैया n बराबर क्या रखेंगे, अगर n बराबर 1 रखेंगे 1 1 प्लस 3 क्या आ गया 4। अगर n बराबर हम 2 रख दें तो आपका हो जाएगा 2 2 प्लस 3 3 दूनी 5 गुना क्या हो जाएगा 10। अगर n बराबर हम 3 रख दें 3 प्लस 3 3 3 36 क्या हो जाएगा 18। तो हमें मिल क्या रहा है सदैव सम संख्या, सदैव क्या मिल रहा है सम संख्या। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए n प्लस 3 सदैव है। तो भाई n बराबर 1 रखिए 4 मिला, 2 रखेंगे 10 मिला, 3 रखेंगे तो 18 मिला। तो हमें मिल क्या रहा है सदैव, हमें मिल रहा है ना तो 4 का गुणज मिल रहा है, ना तो 5 का मिल रहा है, हमें विषम भी नहीं मिल रहा, हमें क्या मिल रहा है सम। 4 10 18 ऐसे हमें मिलता जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल लगाएंगे हम। 30 नंबर सवाल है आपका, 30 नंबर सवाल है, कह रहा है संख्याओं 1 2 3 4 डैश कहाँ को जाना है 100 तक, में से एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, इसके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। पहला ऑप्शन है 0.4, दूसरा ऑप्शन है 2.5, तीसरा ऑप्शन है 4.5, चौथा ऑप्शन है 4। तो 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या 1 से 100 तक अभाज्य जो संख्या होती है 25। अगर इसकी प्रायिकता निकालें, प्रायिकता हो जाएगी संभावित अपात कुल संभावना। तो टोटल हमारे पास संख्या कितनी है 100 है, उसमें से 25 लेना है, 1 बटा क्या हो जाएगा 4, जिसकी वैल्यू होगी 0.4 से भाग लगाएंगे 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ये आपकी वैल्यू। अगला है 31 नंबर प्रश्न।
31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है। बिना वापस रखे एक गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं, निकाले गए दोनों ताशों के बादशाह होने की प्रायिकता है 2/13, 1/1 9, 1/2 1 और 30/2 2। कह रहा है बिना वापस रखे गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं, निकाले गए दोनों ताशों की बादशाह होने की प्रायिकता। तो आप बताइएगा ताश में, अगर हम ताश की बात करें, ताश में कुल पत्ता कितना होता है? 52 होता है। ताश में कुल पत्ता कितना होता है? 52 होता है। तो अगर ताश में कुल पत्ता हमारे पास 52 है, बादशाह कितने होंगे आपके पास? बादशाह आपके पास होगा 4 बादशाह होगा। तो पहले बादशाह होने की प्रायिकता है, पहले पत्ते को बादशाह होने की प्रायिकता, पहले पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4 पत्ता है, उसमें से आप 52 में से 4 में से 4/52 हो जाएगा। तो पहले पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता 4/52। दूसरे पत्ते को बादशाह होने की प्रायिकता। अब दूसरा पत्ता है कि आपने जो पहला पत्ता निकाला है 4 में से निकाल लिया, कितने आपके पास बचे हैं? 3। और 3 क्या हो जाएगा? 51, क्योंकि आपने एक पत्ता निकाल लिया। कह रहा है कि वापस नहीं रखना, निकाले गए दोनों ताशों के बादशाह होने की प्रायिकता। कह रहा है गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं बिना वापस रखे निकालना है। तो पहली बार 4 थे, तो 4 में से कोई एक ले लिया, तो 4/52 हो गया। जब आपने एक ले लिया, यहाँ बचा कितना आपके पास? 3, यहाँ बचा 51। तो अब यहाँ देखिए दोनों पत्तों की, अगर हम कहें दोनों पत्तों की बादशाह होने की, दोनों पत्तों की बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? 4/52 और 3 क्या हो जाएगा? 4/52 3/51। बिल्कुल आप गुणा लगा सकते हैं। 3 से आप ये 17 बार निकाल सकते हैं। 17 4 से आप कर सकते हैं 13 चौका 12 13। 1 आपका हो जाएगा 13 × 17। 1 आपका हो जाएगा 17 क्या करीब कितना हो जाएगा? 5। 17 5 क्या हो जाएगा? 17 5 22। 1/। बिल्कुल आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला आपका है 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल, नंबर सवाल है आपका। 3 पत्र अलग व्यक्तियों को भेजे जाते हैं।
लिफाफे, तीनों लिफाफे पर पत्ते पते पते लिखा है, पते भी लिखे हैं, बिना पते को देखते हुए पत्रों को ठीक लिफाफे में डालने की प्रयत्न। पहला ऑप्शन है 1/27, दूसरा ऑप्शन है 1/, तीसरा ऑप्शन है 4/27, चौथा ऑप्शन है 1/5। 3 पत्र अलग अलग व्यक्तियों को भेजे जाते हैं, तीनों लिफाफे। मान लीजिए आपके पास ये लिफाफा है, पहला लिफाफा, दूसरा लिफाफा आपका है, और ये आपका तीसरा लिफाफा। 3 पत्र अलग अलग व्यक्तियों को भेजे जाते हैं, तीन पत्र भेजने का कोई तरीका। अगर हम देखें 3 पत्र भेजने का कुल तरीका, अगर हम कुल तरीका की बात करें तो आपका होता है 3 पत्र भेजने का कुल तरीका है 3। कह रहा बिना पता देखे उनको लिफाफे में डाला जाता है, बिना पता देखे लिफाफे में डालना। बिना पता देखे लिफाफे में डालना, इसका क्या होगा? एक तरीका होगा, एक तरीका होगा। अब ये तरीका होगा, आपसे प्रायिकता पूछा है तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए 1/3 और 1/3 को लिख सकते हैं 6। यदि आप इसे लिखोगे 3 गुणे 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा? 1/6। आगे है 35 नंबर। 35 नंबर आपका सवाल है। 35 एक परीक्षा में कुल छात्रों के 35% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 55% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 20% छात्र दोनों विषयों में कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण? 70%, 30%, 10%, 50%। एक परीक्षा में कुछ छात्रों के 35% हिंदी। अगर हम बात करें कि अगर हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल। और इसके बाद 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए
अनुत्तीर्ण हुए हैं। और 20% छात्र दोनों में, अगर हम दोनों में बात करें तो यानी इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा दोनों में कितने हो जाएंगे 20%। तो सारा सवाल इसी पर डिपेंड करता है कि हमारा किसने दिया है, अनुत्तीर्ण में। तो ये भी हमारे अनुत्तीर्ण में है, यानी हमें कुछ बदलना है ही नहीं, ये भी हमारा क्या है, अनुत्तीर्ण है। अगर ये उत्तीर्ण होता तो इसको हमें उत्तीर्ण में बदलना पड़ता। बिल्कुल हम डायग्राम से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। यह हमारे पास 20 हो गया, अभी हमारे पास हिंदी है, हमारे पास अंग्रेजी है, हमारे पास अंग्रेजी है। तो 20 हिंदी हमने करेंगे, 35 होना चाहिए तो 15 यहाँ दे दिए, यहाँ 55 होना चाहिए, तो यानी 20 हमें पहले से मिला है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 55, 30, 35 हो जाएगा। टोटल हमारे पास जो बना वो 15 + 20 + 35, हमारे पास कितना बना 35, 40, 60, 70, 70% छात्र हमारे पास फेल। 35 और 35, 5, 40, 10, 50, 50, 20, 70। क्या पूछा हमसे, उत्तीर्ण पूछा है, तो टोटल हमारे पास 100 होता है, 70 में से निकाल देंगे, हमारे पास 30% छात्र 7 क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बिल्कुल आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 34 नंबर सवाल। 34 कह रहा है परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए तीन विषयों में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फिर भी 25% छात्र पेपर फर्स्ट में, 30% छात्र पेपर सेकंड में, तथा 50% छात्र पेपर थर्ड में, 10% छात्र पेपर फर्स्ट हुआ थर्ड में, 15% छात्र फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और सेकंड में, 15% छात्र सेकंड व थर्ड में, तथा 5% छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण। देखिए अनुत्तीर्ण हमारा जो तीनों वाला है ना, अनुत्तीर्ण, इसका मतलब सवाल इसी को लगने वाला है। यदि परीक्षा में 300 छात्र सम्मिलित हुए
कितने छात्र उत्तीर्ण हो पाए, कितने छात्र उत्तीर्ण हो पाए, कितने छात्र उत्तीर्ण हो पाए। इसका देखिए ऑप्शन है 120, 60, 75, 105। ऑप्शन गलत है, इसको सही कर लिया जाएगा। करा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए 3 विषयों में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, फिर भी 25% छात्र पेपर में 25% छात्र पेपर होंगे। देखिएगा, ये हम वेन डायग्राम से भी लगा सकते हैं। वेन डायग्राम थोड़ा बड़ा बना ले जिससे समझाने में दिक्कत ना हो। एक पहला है, एक दूसरा है, आपका तीसरा। करा तीनों में 5%, भर दिया तीनों विषयों में अंतिम परीक्षा में 5%। इसके बाद कह रहा है पेपर फर्स्ट और सेकंड कहाँ से गए हैं। 10% छात्र फर्स्ट और थर्ड में 10% है, 10% पहले से फर्स्ट और सेकंड, तो 5 में पहले से मिल गया, 5 और दे देंगे, 10 हो गया। इसके बाद कह रहा है फर्स्ट और सेकंड में 15 है, फर्स्ट और सेकंड में 15, तो यहाँ 10 देंगे, 5 पहले से बैठना है। फिर इसे कह रहा है सेकंड और थर्ड में 10 है, 15 है, तो 10 इसे दे देंगे, ये हो गया। अब पहले पेपर में कह रहा है 25, तो देखिए आप 10, 10, 20, ये 5 बचा। अब पहले में 25 बन गया कि नहीं बन गया। दूसरे में कह रहा है 30, तो दूसरे में कह रहा है 30 पेपर, दूसरे में 30 है, तो 30, 10, 10, 20, 5, 25, 5, 30 हो गया। और चौथे में कह रहा है 50, तो चौथे में 50 कह रहा है, तो हमारे पास 20 पहले से 30 हो गया। अब हम जोड़ लें टोटल, इतने 7 छात्र हमारे क्या है, फेल है। अगर हमें पास बताना है, पास, तो पास बताना है क्या करेंगे, 100 में से जोड़ के बता लीजिए। तो सबसे पहले आप जोड़ लीजिए यहाँ 10, 10, 20, 5, 25, ये बोले में 25 है, बाकी बचा आपका 25, 5, 30, 30, 10, 40, 40, 30, 70, आपका ये हो गया 70। 70 में आपका जाएगा 30% क्या हम पास हैं। एक परीक्षा में 300 छात्र शामिल हुए थे, और टोटल जो छात्र हमारे पास हैं वो 100% है। 100% की वैल्यू दी गई कितना, 300। 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ आपके पास है 30% है, तो 30 गुणे आप 3 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 90 छात्र क्या बोलिए पास होंगे। जबकि आपसे 90 रहते हैं, बना लीजिए आप 90 छात्र आपके पास है, 90 छात्र आपके पास है। चलिए आगे चलते हैं। 34 हो गए, ऐसे आपका 35 किया जाएगा। यदि आर कह रहा है, एक यूनियन कह रहा है 1, 2, 3, और बराबर कह रहा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, यहाँ 5 कह रहा है, 6 कह रहा है, 7 कह रहा है, हो तो आर का निम्नतम समुच्चय, न्यूनतम समुच्चय होगा, न्यूनतम समुच्चय होगा। पहला ऑप्शन आपका है 5, 6, 7, 8। दूसरा समुच्चय है आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तीसरा समुच्चय है आपका 1, 2, 3। चौथा समुच्चय आपका 1, 2, 3, 4 और 5। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपके पास आर दिया है, यू दिया है, और कह रहा है 1, 2 और 3 कह रहा है। इतना रिजल्ट कब आएगा, आप देखिए इतना रिजल्ट कब आएगा। आपको सोचिए, जब हमारे पास 1, 2, 3 तो है, जैसे 5, 6, 7, 8 जुड़े, 5, 6, 7, 8 जुड़े पहला। अगर हम कहें कि 5, 6, 7, 8 और ये कह दें 1, 2, 3,
तो आपका क्या बन जाएगा 1 2 3 5 6 7 8। ये पहला वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। तो आज यहाँ पर 35 सवाल हम देखते हैं, बाकी सवालों को हम देखेंगे नेक्स्ट डे में। आप मन लगा करके अच्छे से पढ़ते रहिए, सभी सवालों को आप वीडियो रोक करके आराम से उसे देखिए, समझिए। जो नहीं समझ में आता है उस पर आप कमेंट कीजिए, उससे पूछना पूछिए।